नमस्कार दोस्तों, संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद का पतन। संसद का पतन में विभिन्न बिंदुओं को हम देखेंगे कि कैसे एक संसद इस लोकतांत्रिक गणराज्य में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, आज वह पतन का दृष्टि कोण से देखा जा रहा है। इसके निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। सांसदों की अनुपस्थिति सांसदों की अनुपस्थिति होने से दो प्रकार की हानियां होती है। कभी-कभी जनपूर्ति के अभाव में सदनों की कार्यवाहियों को स्थगित करना पड़ता है। विधि निर्माण प्रक्रिया में कम सदस्यों की भागीदारी विधि निर्माण प्रक्रिया में कम सदस्यों की भागीदारी वाद विवाद का निम्न स्तर सदस्यों के बीच अनुशासनहीनता अनेक सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। राज्यसभा के अनेक सांसद उस राज्य के निवासी नहीं है जहां से वह निर्वाचित हुए। इसे इस बात से समझिए कि अगर किसी राज्य का कोई खास प्लान हो, कोई विशेष प्लान हो, उस स्थिति में उस राज्य का निर्वाचित सदस्य ही बता सकते हैं कि एक लंबे अरसे से इस राज्य का विशेष डिमांड क्या है, विशेष मांग क्या है। और राज्यसभा का तो गठन इसीलिए होता है कि वह राज्यों के लिए कानून बनाए। जहां तक संसदीय समितियों का बात है, सरकार सभी विधेयकों को विभागीय संबंधी या विभागीय अस्थायी समितियों के पास नहीं भेजता है। यह देखा गया है कि अनेक विधेयक सीधा सदनों में ही पेश किए जाते। सीधा कहां पेश कर दिया जाता है? सदन में। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन में भी दलगत राजनीतिक होता है। मनोनयन में भी जैसे 238 और प्लस 12, तो ये 12 जो आते हैं 12, इसमें दलगत राजनीतिक होता है। संसदीय सुधार के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं? सदन में सांसदों की अनुपस्थिति को रोकने के लिए अनुच्छेद 101 में संशोधन की आवश्यकता है। यह संशोधन क्या हो सकते हैं? अनुच्छेद 101 के द्वारा यह संशोधन किया जाना चाहिए कि जो सदस्य 7 या 10 दिन तक बिना सूचना के संसद से अनुपस्थित रहता है, उसके पद को रिक्त समझा जाए। संसदीय आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। संसदीय कार्यवाही में विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के बीच विचार विमर्श के दौरान उचित अनुपात में समय का आवंटन हो। जहां तक संसदीय समितियों का सवाल है, यह सुझाव दिया जाता है कि विभागीय संसदीय समितियों की संख्या बढ़ा दिया जाए, उसमें सदस्यों की संख्या को कम कर दिया जाए, सांसदों को संसदीय कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। यह विशेष रूप से आज आवश्यक है। धन्यवाद।